हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने देखा कि पेरीमीटर किसे कहते हैं और हमने ये भी सीखा कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ हमने देखा कि इनके फॉर्मूलाज क्या है। तो बच्चों, इस सेशन में हम देखेंगे कि एरिया कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है और इस रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए इसके फॉर्मूलाज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। Area. So, what is area? Area is the amount of surface covered by any shape. जैसे ये एक हमने अभी रेक्टेंगल बनाया हुआ है, तो इसमें जितना भी इस शेप ने इस प्लेन पर जितना भी एरिया कवर्ड करके रखा है उसे हम इसका एरिया कहेंगे। ठीक है, ये है एक रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, अभी इसमें हमने ये है 8 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 8 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर है। अभी इसमें हमने 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। ऐसे कितने ब्लॉक है? तो ये 8 ब्लॉक्स है और हॉरिजेंटली ये 8 ब्लॉक्स है और वर्टिकली ये 4 ब्लॉक्स की एक रो है। ठीक है, तो ऐसे 8 इंटू 4 32 ब्लॉक्स ने, तो जो 34 छोटे स्क्वायर है, इसने इतना एरिया इसका रेक्टेंगल का ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें इसको देखना हो, इसका फॉर्मूला तो कैसे करेंगे। रेक्टेंगल दैट इज लेंथ, अभी ये इसकी हो गई लेंथ, इतनी हो गई रेक्टेंगल की लेंथ और ये हो गई इसकी ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये जो इतने सारे अंदर ब्लॉक्स हैं, इन्होंने ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया कवर करके रखा हुआ है। तो हम इसको कहेंगे इसका एरिया। पेरीमीटर में क्या था, सिर्फ हमें बाउंड्री की लेंथ लेनी थी। जो ये बीच वाला एरिया जो इस फिगर ने ऑक्यूपाई किया है वो हमें कैलकुलेट नहीं करना होता था। पेरीमीटर में सिर्फ बाउंड्री की जितनी भी लेंथ है, टोटल बाउंड्री की लेंथ है, वो आपको ऐड कर दो, बस हो गया काम। पर रेक्टेंगल में आपको क्या करना है, रेक्टेंगल में ये पूरा जो एरिया होता है उसे कैलकुलेट करना होता है। तो रेक्टेंगल में ये इतना एरिया है, तो इसकी ये जो लेंथ में जितने भी ब्लॉक्स आए हुए हैं वो सारे, तो ये कितनी है, 8 ब्लॉक्स है और ब्रेड्थ में चार ब्लॉक्स का एक इस तरह से लाइन बन रही है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हो गई 4 सेंटीमीटर। सो कितना हुआ 32। अभी ये सेंटीमीटर 2 बार सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्लेन फिगर का जब आप एरिया या पेरीमीटर कोई भी कुछ भी काउंट करते हो तो आपको यूनिट पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आगे के सम में ऐसे भी आएगा कि एक जो लेंथ होती है उसका यूनिट होगा सेंटीमीटर और ब्रेड्थ या हाइट या कोई भी होगा उसका यूनिट होगा मीटर। तो आपको सेंटीमीटर को या तो मीटर में कन्वर्ट करो या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। पर जितने भी सारे आपके जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट होगी उसके सब के यूनिट सेम आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने क्या देखा, रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये पता चल गया। अभी चलिए देखते हैं हम स्क्वायर का एरिया कैसे। सो अगेन, व्हाट इज एरिया। सो एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय एनी शेप। यहाँ पे है स्क्वायर ABCD। अभी स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 8 सेंटीमीटर अगेन, हियर इट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर में एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। ओके, सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री। और स्क्वायर की सब साइड्स कैसी होती है, सेम होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, ये इसकी जो लेंथ होगी वही ब्रेड्थ होगी। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगेन। ओके, तो अभी कहीं कोई बुक में ऐसे दिया हुआ है कि इसकी साइड्स को ए एज ए शो किया हुआ है ए। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ए भी दिया हुआ है। कहीं पे साइड भी लिखते हैं कि साइड, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या हुआ, तो मतलब साइड ही हो गई एक।
ठीक है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, साइड स्क्वायर, या आप कहिए ए स्क्वायर। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया। सो या तो साइड एस को, कोई बुक में एस भी दिया हुआ है, तो एस स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज द एरिया? एरिया इज द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय एनी शेप। हियर इट इज ए बी स्क्वायर, ए बी सी डी, और इसकी साइड की लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। सो लेंथ की भी साइड 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ की भी साइड 8 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज स्क्वायर, तो सारे साइड सेम हो जाएंगे। यहाँ पे हमने साइड इनटू साइड, क्योंकि कहीं कोई बुक में साइड दिया हुआ है, कहीं कोई बुक में ए दे रहे हैं, कहीं साइड्स दे रहे हैं, तो जैसे आपको सूटेबल हो आप इसको लिख सकते हो। तो साइड इनटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर या एस स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 इंटू 8, 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, सो दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हुआ, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझ में आया बच्चों? सो व्हाट इज़ एरिया एंड व्हाट इज़ पेरीमीटर। तो आप एरिया और पेरीमीटर की ठीक तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आगे के समय हम इस दो फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है वो देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।